छपरा के कटहरी बाग में जन सुराज के नगर कार्यालय का उद्घाटन है। इस मौके पर जन सुराज के सभी युवा नेता मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कार्यक्रम चल रहा है अभी छपरा में जन सुराज को आगे बढ़ाने के लिए और किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं ताकि जनता में जन सुराज की जो पहचान है वो और बढ़ सके। हमारे साथ अजीत सिंह जी है। अजीत जी, क्या आज कार्यक्रम था उसके बारे में बताइए। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारा वार्ड नंबर 40 में हमारा छपरा नगर कार्यालय का उद्घाटन था और ये कार्यालय आज से शुरू हो गया है। जो भी नगर की समस्याएं होंगी उसको यहाँ सुलझाने का प्रयास किया जाएगा और हर वो मदद मुहैया कराया जाएगा जो जन सुराज अपने स्तर से कर सकता है। बिहार बदलाव सभा लगातार हो रही है, उसके माध्यम से आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या जनता को बताने का प्रयास चल रहा है? जनता को यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार वोट शिक्षा और रोजगार पे हो, ना कि किसी नेता का चेहरा देख के, ना किसी का जाति ना धर्म देख के। शिक्षा रोजगार पे हो, वोटिंग का जो वो है वो शिक्षा रोजगार पे हो। तो इस बार जो वोटिंग है वो शिक्षा और रोजगार पे हो। कल बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है छपरा में नवनीत जी, उसके बारे में क्या? बहुत बड़ा कार्यक्रम मतलब बहुत बड़ी रैली हुई है, बहुत सारे लोग आए थे। बहुत सारे लोग नहीं आए थे, देश भर के राजशाही परिवार के युवराज इकट्ठा हुए थे। ठीक है, देखिए उसमें कौन थे, सारे शाही परिवार के लड़के इकट्ठा हुए थे और लोकेशन छपरा था। वो फोटो हम लोग खींचते हैं तो डालते हैं ना, नवनीत कुमार एट दिल्ली, नवनीत कुमार एट मुंबई, वैसे डाला गया था कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एट छपरा। लोकेशन छपरा था, शाही परिवारों का संगम था। किसी आम जनता को देखा क्या कहीं कोई फोटो डालते हुए? कहीं आम जनता को देखा क्या कि रोक के इन्होंने किसी से बात किया हो? जिंदगी में एक बार बिहार आना है, वो भी अपनी रथ से निकलते हुए शाही परिवार के युवराज की तरह हाथ हिलाते हुए। पुराने जमाने में जैसे पुराने जमाने, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की है। आप लोग कल कहाँ थे, हम तो ये खोज रहे थे। 3 साल से पकड़ पकड़ के खोज खोज के प्रशांत किशोर के लोगों से पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। हम तो सोचे मीडिया वाला कल पकड़ेगा, राहुल जी पैसा कहाँ से आ रहा है, तेजस्वी जी पैसा कहाँ से आ रहा है। 17 तारीख से शाही रथ यात्रा पे निकले हुए हैं, उनसे आप लोगों ने नहीं पूछा पैसा कहाँ से आ रहा है? आपका तो कोई अलग से भी मैंने कार्यक्रम नहीं देखा जिसमें ये बात हो रहा हो कि भाई कितना खर्चा हो रहा होगा। आपने तो सवाल पूछा था, एक दिन का प्रशांत जी का खर्चा कितना होता है, एक महीने का कितना खर्चा होता है, एम्प्लॉय कितने हैं, ऑफिस का भाड़ा कितना है, गाड़ी कितनी चलती है। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि शाही परिवार के जो युवराज घूम रहे हैं इनका पैसा कहाँ से आता है। ये कोई नौकरी तो करते हैं नहीं, इनका कोई बिजनेस व्यापार तो है नहीं, ये विशुद्ध रूप से राजनीति करते हैं। तो राजनीति में क्या इतना पैसा है कि इस स्टाइल से हम घूम सकें? और अगर नहीं है तो व्यवस्था कहाँ से हो रही है? कोई काला धन आ रहा है, कोई फंडिंग कर रहा है तो उसका नाम बताओ। जनसुराज का तो एक एक पैसा का ब्यूरो है, जो रोज सरकार के प्रवक्ता बताते हैं कि हमने पता कर लिया है प्रशांत किशोर का पैसा कहाँ से आ रहा है। अरे भाई, वो वेबसाइट पे तुमने क्या पता कर लिया है? और पता किया है गलत है तो कार्रवाई कौन करेगा? तो नवनीत जी का कहना है कि प्रशांत किशोर के बारे में सब पूछते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। महागठबंधन हैं जिसमें विशुद्ध रूप से अभी 6 विधायक हैं, साथ में एमएलसी है, साथ में साल भर पहले 2 मंत्री थे। सारा अमली जामा टिकटधारी सब लगा के जो कल का शो चला था, प्रशांत जी का रोज हर गांव में वैसा 3 शो चलता है। तो कहना है नवनीत जी का ऐसे शो प्रशांत किशोर लगातार चला रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए था कि इतना पैसा वो लोग रैली के लिए कहां से ला रहे हैं। शिवम हमारे साथ हैं, वो भी जल्द। ये बताइए कि इतना तो मैं भी मान रहा हूं कि प्रशांत किशोर ने सब कुछ जमीन पे उतार दिया, रैली सब लोग करने लगे। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि इसके पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी जी वोट मांगने नहीं आए थे छपरा में, या छपरा कमिश्नरी में नहीं आए थे। लेकिन ये प्रशांत की देन है, ये जनसुराज की देन है, ये जनता की देन है। आज जनता, पूरी बिहार की जनता अपने मुद्दे को समझ चुकी है, अपने स्कूल के बस्ते को समझ चुकी है, जो हमारे घर से एक घर से स्कूल का बस्ता निकलेगा। और जब ये समझ चुकी है तो उन लोगों को बताया गया कि आपकी शाही परिवार का जो शाही राजनीतिक समीकरण है खत्म हो रहा है। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आप लोग भी आप रोड पर चलना शुरू कीजिए। लेकिन देखिए, उन लोगों को, मैं रोड पर चलना का कल की जो सभा थी, गाड़ी से लोग उतरा नहीं, एक भी जो वोटर अधिकार रैली था, एक वोटर से उन लोगों को हाथ मिलाया।
उन लोग खाली वोट की राजनीति करते हैं, लेकिन गरीबों की समस्या सुनने के लिए उनको एक मिनट समय नहीं था। खाली आपने देखे किस तरह से जो राजनीतिक लोग थे, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोग ही उस खाली रैली में थे। आम जनता बिल्कुल नदारद थी। और आपने जो क्वेश्चन किया है अभी नवनीत जी ने, उन लोगों के साथ जो ये खर्चे हो रहे हैं, उन लोगों के साथ खर्चे करने वाले कौन लोग हैं समाज के? आप उन लोगों के बैकग्राउंड में जाकर देखिए, सभी कहीं ना कहीं समाज के बड़े माफिया हैं। किसी न किसी क्षेत्र के बड़े माफिया उनके साथ खड़े थे, उसके बाद ये खर्चे का मैनेजमेंट हुआ। और वो बताएंगे जो प्रशांत जी के खर्चे कहाँ से हो रहे हैं। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोग थे, आम जनता नहीं जुड़ी थी, ऐसा कहना चाहूंगा। हमारे साथ राघवेंद्र, ये जो बेचैनी है प्रशांत किशोर जब से आए हैं तब से जो अन्य राजनीतिक दल है उनमें काफी बेचैनी दिखाई दे रही है, ये बेचैनी क्यों है? ये बेचैनी इसलिए है कि प्रशांत जी ने 3 सालों से जनता के बीच जाकर जन समस्याओं की बात की है और जनता अब जागरूक हो चुकी है। जनता समझ चुकी है कि वोट अब किस लिए करना है, अपने मुद्दों पे करना है, शिक्षा और रोजगार पे करना है। वही बेचैनी है कि आज यात्राएं निकल रही है, नहीं तो इसके पहले यात्राएं कहाँ निकलती थी। और उन यात्राओं में अपने कार्यकर्ताओं से जिनको मिलने का समय नहीं है, उनको भी बॉडीगार्ड से फेंक दिया जा रहा है। वो जनता से क्या बात करेंगे? हमारे यहाँ तो जब प्रशांत जी चलते हैं तो एक एक जनता से मिलते हैं, यहाँ तक कि राजद के कार्यकर्ता भी चढ़ के ऊपर मिल लेते हैं, इतनी उनके साथ सहूलियत है। डब्लू जी थोड़ा माइक पकड़ लीजिएगा। डब्लू जी, सवाल है आपसे कि मैंने देखा कि कई जो महागठबंधन के नेता थे वो लोग कूद रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे? वो लोग कूद रहे थे कि देख रहे हैं कि भाई शाही परिवार है, उन लोग के इशारे पर टिकट मिलता है, तो कूदेंगे तो सामने तो नजर आएगा ना कि हम कूद रहे हैं, तो इनके हम सबसे बड़ा शुभचिंतक हैं। हाँ, वो लोग अपने टिकट के जुगाड़ में थे। और जो भी हमारे बड़े नेता थे, वो राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो या रोहिणी जी हो, कम से कम जो कर्ज करता है उसे तो हाथ मिलाना चाहिए। उसे मिलेगा कि हमारा नेता हमसे हाथ मिलाया, उसको एक अच्छा अनुभव होगा। आम जनता से मिलना चाहिए कि भाई क्या बात है इधर। अगर मान लीजिए वोटें चोरी का है तो किसी से पूछते कि क्या आपके यहाँ वोट चोरी हुआ, ये तो पूछना चाहिए। जिस विषय पे चले हैं उस विषय को जनता से बात करना चाहिए कि आपके यहाँ ये विषय है कि नहीं। आप कह दिए तो विषय नहीं ना बनता है। आप जनता का फीडबैक लीजिएगा कि कहाँ चोरी हुआ, कहाँ नहीं चोरी हुआ। तो ये तो कहाँ आपको अधिकार मिला, कहाँ नहीं मिला, ये अपने कह दिए, अपने मान लिए, अपने मीडियाबाजी कर दिए। माइक पास कर देंगे। आपसे सवाल है कि रैली में बार बार कहा जा रहा है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, लाखों नौकरियां मिलेंगी, युवाओं को मिल क्या रहा है और क्या मिल पाएगा? ये जो इतनी बड़ी सभाएं हुई उससे देखिए, पहली बात ये है कि जनसुराज जब से आई है तब से कह रही है कि युवाओं का पलायन बंद करके उनको रोजगार दिया जाएगा। धरातल पे आप देखें तो जनसुराज पहले से ही रोजगार दे रही है। और मैं आपको बताता हूं कि जनसुराज ने जो भी चीजें कही हैं उसको एक प्री इनिशिएटिव की तरह से काम को उतार करके दिखाया है। आप देख रहे होंगे कि जनसुराज सरकार बनाने से पहले ही लोगों का इंश्योरेंस करा रही है। तो क्यों करा रही है? क्योंकि वो पहले से ही प्री प्लानिंग करके सब कुछ चल रही है। वही सेम चीज आपको युवाओं के रोजगार के बारे में भी दिखता है कि जनसुराज ने अभी ही तकरीबन मुझे लग रहा है कि 55,000 युवाओं को रोजगार दिया है जनसुराज ने। और जो पार्टी बिना जीते हुए 50,000 लोगों को रोजगार दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज उसके नियत को दिखाता है कि हमें युवाओं को रोजगार देना है। और उसके लिए उसने पूरी तैयारी करके रखी है। बार बार प्रशांत जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो इसका जिक्र भी करते हैं कि पूरी प्लानिंग कैसी है, वो कैसे लोगों को रोजगार देंगे, कैसे फैक्ट्री बैठाएंगे। तो उसका तो पूरा शेड्यूलिंग उन्होंने तैयार करके रखा है। और इस होप के साथ सारे युवा उनके साथ जुड़े हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है। क्योंकि अभी 90% युवा आपके बिहार में हैं और वो 90% युवा जनसुराज के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ किसी और पार्टी में दिखती है। परवेज जी हमारे साथ से जुड़े हुए हैं और अध्यक्ष भी आप बने हैं। क्या मैं पिछले 15 साल से जदयू में रहा हूं और जदयू से पोस्ट पर बहुत से ये में जो है हमने काम किया है। लेकिन जब से 3 साल से प्रशांत जी जो है पदयात्रा शुरू किया और 3 साल से जो है घूम रहे हैं और वो अपने जो उनका मोटो है, जो उनका विचार है, जब उन्होंने रखा तो मुझे लगा कि अब उनसे बेहतर, जनसुराज से बेहतर अब कोई पार्टी नहीं है। तो मैंने जो है जनता दल यू से रिजाइन देके और तकरीबन 2 महीना पहले हमने जो है ज्वाइन किया है जनसुराज को। और जनसुराज में जो भी
कहा गया है वो जो है हवाई बात नहीं है, उसी बात को कहा गया है जो संभव हो सके। जैसे बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य की सुधार, या लोगों को 5 लाख का ऋण व्यवस्था जो है पलायन रोकने के लिए, तो ये सब सरकार के पास संभव है। असंभव है जैसे नीतीश जी कहते हैं 1 करोड़ जो है 5 साल में 1 करोड़ नौकरी दे। ठीक है, आप 5 साल में 1 करोड़ दीजिएगा, कहाँ से दीजिएगा भाई नौकरी? वही बात मैं अजीत जी आपसे पूछना चाह रहा था कि नीतीश भाजपा सरकार करे कि हम नौकरी दे रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, करे कि हम रोजगार दे रहे हैं, और राजद कह रही है कि तेजस्वी जॉब मैन है, और इधर जन स्वराज भी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम रोजगार देंगे। हम सच्चाई क्या है इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्या हो सकता है, संभावनाएं कहाँ है? मुझे लगता है आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो देखते होंगे चीजों को कि कितना उन्होंने रोजगार दिया है। पूरे बिहार में यदि सारे सरकारी नौकरियों को जोड़ लिया जाए तो 23 लाख ही नौकरियां हैं जो सरकारी पद है जो नियुक्त हुए हैं। बाकी सारे युवा कहाँ हैं? आप सड़क पे घूम लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि सरकार ने कितना रोजगार दिया है। हर घर में आपको 2-4 युवा बेरोजगार दिखेंगे। वो आंकड़ों की बात नहीं है, वो दिख रही है, सड़क पे वो दिख रहा है, ये सच्चाई है। ये सिर्फ आंकड़े बता रहे हैं बट उसमें कहीं कतई सच्चाई नहीं है। फिर जन स्वराज का क्या अप्रोच है इसमें, कैसे लोग भरोसा करें जन स्वराज पे? जन स्वराज का अप्रोच ये नहीं है कि हम सिर्फ सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। हमारा एक जन स्वराज के युवा को कैसे सशक्त किया जाए, उसको कैसे रोजगार में लाया जाए। यदि एक युवा रोजगार करता है तो उसे तकरीबन 10 परिवारें चल सकती हैं, मगर वो समस्या अपने बिहार में है कि कोई युवा रोजगार करने जाता है उसके पास पर्याप्त वो पूंजी का अभाव है। उस पूंजी की उपलब्धता जन स्वराज अपने माध्यम से युवाओं को करवाएगी ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और रोजगार कर सके। यदि हर युवा रोजगार अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो उससे कहीं ना कहीं कई सारे परिवारों को लाभान्वित करता है कि उसको हर वो चीज मिले जो वो चाहता है। तो सवाल अगला नवनीत जी से है। नवनीत जी इस पे कंक्लूड करेंगे। टोटल इफेक्ट देखा जाए, भाजपा का हो या राजद की रैलियां, और लगातार सभाएं चल रही हैं, एनडीए की हर विधानसभा में सभाएं चल रही हैं। आपने कल देखा वोटर अधिकार रैली। अच्छा, इस पे आपका क्या कमेंट है? वोट चोर गद्दी चोर का नारा चल रहा है, वोटर अधिकार रैली जो लोग कर रहे हैं, इसमें सबसे अफसोस की बात जो है वो ये है कि देखिए ये बिहारियों को कितने मूर्ख समझते हैं और कितने ये लोग बदतमीज हैं कि जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री अभी 8 महीना पहले कहा कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करना, बिहार के लोग पैदा ही होते हैं मजदूरी करने के लिए। हिम्मत इतनी राहुल गांधी की कि उसको बुला के बिहार में वोट मांगे। जो तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर अभी साल भर पहले वहां बिहारियों को मारा गया, सार्वजनिक तौर पे प्रशांत किशोर जी ने लिखा कि स्टालिन जी इस चीज को देखा जाए। उसके बाद उनके मंत्री बिहारियों के खिलाफ बयान देते हैं। उनको इतनी हिम्मत कि उसको बुला के बिहार में वोट मांगेंगे। तो जो पूछा गया स्टालिन और रेवंत रेड्डी के बारे में, तो महागठबंधन के नेताओं के, ये तो पॉलिटिकल मजबूरी है, हमारी महागठबंधन के नेता हैं भाई। आपकी मजबूरी में बिहार के लड़के पिटते नहीं ना रहेंगे। आपकी मजबूरी है, आप पिटाई खाइए जाके। किस दिन तेजस्वी यादव बाहर जाके पिटाई खाए हैं? किस दिन जाके गुजरात के सूरत में एक बोरा उठाए हैं? किस दिन जाके दिल्ली की फैक्ट्रियों में एक दिन लोहा काटे हैं? तो उनको ये पिटाई खाने वाली बात तो नहीं समझ में आएगी ना। मजबूरी उनकी पिटाई खाए बिहारी, ये नहीं चलेगा। और आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को निभाइए तब जाके। और ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ का मामला है, किसी वोटर से मिले तब तो कोई बात हो। और एक बात मैं आपको बता दूं, वोट चोरी हुआ भी है। अगर या इस मुद्दे पे आप मतलब क्या बता रहे हैं, वोट चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, उस पर लगातार सुनवाई हो रही है। मैं आपको विश्वास से बता सकता हूं, बिहार के लोग इतने राजनीतिक जागरूक हैं कि मुझे नहीं लगता है कोई एक व्यक्ति अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित रहेगा समय आते आते। और दूसरी बात, अगर कोई रणनीति, कोई प्रयास के तहत कुछ वोटरों का नाम काटा भी जाएगा, तो अगर 100 में से 10 आदमी का वोट काट भी दिया जाएगा तो 90 मिलकर इस बार एनडीए को हराएगी। और पिटे पिटाए महागठबंधन को किसी प्रकार से जनता नहीं आने देगी। नवंबर में बिहार में नई व्यवस्था बनेगी, जनसुराज की सरकार बनेगी, जनता का राज स्थापित होगा। इस बात को आप रेख लीजिए, नोट कर लीजिए, पूरे छपरा में चलाते रहिएगा। ये जो लोग 20, 25, 30 बतिया रहे हैं ना, एक बार जब परिणाम आएगा तो पूरा देश देखेगा
कि बिहारियों ने मिलकर, जिनको पूरे देश में गाली दिलवाई गई, मूर्ख कहा गया, मजदूर कहा गया, डीएनए पे आवाज उठाया गया, उन्हीं लोगों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाई कि विश्व की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा और सबसे बड़ा जातीय समीकरण का दावा करने वाले ये लालू यादव के आरजेडी के लोग, इन दोनों को एक साथ परास्त करके अपनी सरकार जनता की व्यवस्था बनाई। ये नवंबर में देखने को तो मिलेगा जनता आपको। की व्यवस्था बनेगी। सारण जिले के जो जन स्वराज का यूथ कैडर है पूरा यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। उनका यही कहना है कि नवंबर में व्यवस्था बदलेगी और बिहार में नया परिवर्तन होगा।